टीवी सीरियल राधा कृष्ण की आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि श्री कृष्ण युद्ध कर रहे होंगे तक्षक से, और यहाँ पर तक्षक उनके ऊपर भारी पड़ रहा होगा। तभी श्री कृष्ण की मदद करने के लिए उनके दो मित्र प्रकट हो जाएंगे, जो होंगे वासुकी और शेषनाग। आगे चल के आप देखेंगे कि श्री कृष्ण से शेषनाग और वासुकी कहेंगे कि हम इन लोगों को ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते हैं, इसीलिए श्री कृष्ण आप अपने अगले पड़ाव के लिए और अपना नया मित्र बनाने की अपनी यात्रा शुरू कीजिए। जिसे सुनने के बाद श्री कृष्ण ध्यान में चले जाते हैं और उधर तक्षक और बाकी दोनों नागों को समझाता है और भड़काता है। कहता है कि तुम तो पाताल लोक के होकर भी कृष्ण का साथ दे रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी बात मानो, कृष्ण के साथ मित्रता छोड़ के तुम हमसे मित्रता कर लो। लेकिन वो नहीं मानते और फिर से उन सब के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। वहाँ देखेंगे आप कि श्री कृष्ण जैसे ही ध्यान में लीन होने लगते हैं, पाताल में अंधेरा बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर महादेव और पार्वती बात करते हुए समझाते हैं महादेव पार्वती को कि ये सब तामसिक शक्तियों का प्रकोप है, वो बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से अंधकार भी बढ़ रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ध्यान लगाते हुए श्री कृष्ण काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और उनका ध्यान में मन नहीं लग रहा होता है, और वो बार बार वही सब बातें याद कर रहे होते हैं कि कैसे महादेव और वासुकी ने कहा था कि अब आपको पाताल में अपना तीसरा मित्र बनाना होगा, लेकिन तीसरा मित्र श्री कृष्ण को मिल नहीं रहा है। इसकी खोज में वो इधर उधर अपनी शक्तियों से घूमते रहते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि श्री कृष्ण के खिलाफ साम प्लानिंग कर रहा होता है और कहता है वो बलराम दाऊ के पास आकर के खुद को बेड़ियों से खुद जकड़वा लेता है और ऐसा दिखाता है कि जैसे असुरों ने उसको खुद जकड़ लिया हो। वो बलराम दाऊ के समीप आता है और कहता है, दाऊ यानी कि ताऊ श्री, आपको मेरी इस दशा पर तनिक भी पीड़ा नहीं हो रही है, तरस नहीं आ रहा है? तो बलराम दाऊ कहते हैं, नहीं, क्योंकि तुम इसी के लायक हो। मुझे तो अभी भी यही यकीन है कि तुम गुरु शुक्राचार्य के साथ मिले हुए हो और ये सब किया धरा तुम्हारा ही है। साम यहाँ दाऊ को समझाने की कोशिश करता है और साथ ही वो ये कहता है कि इस बार पिताश्री फंस चुके हैं ताऊश्री और उनका बच पाना मुश्किल है। साम की बात सुनकर दाऊ को गुस्सा आता है। वो साम पर चिल्लाने लगते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। साम कहता है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ ऐसा कि पिताश्री ध्यान में चले गए हैं और दूसरी तरफ जो राजा बलि हैं वो गुरु शुक्राचार्य के साथ अपना तपोबल बढ़ा रहे हैं और उन्होंने यज्ञ भी शुरू कर दिया है, जिसके पश्चात श्री कृष्ण पर भारी पड़ेंगे। एक बार अगर राजा बलि का ये सारा यज्ञ पूरा हो गया तो उसके बाद वो श्री कृष्ण से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। ये सुनकर दाऊ भी चिंता में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि श्री कृष्ण ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर प्रेम की देवी राधा प्रकट हो जाती हैं और वो कृष्ण से कहती हैं कि कृष्ण, आप प्रेम से ढूंढिए, आपको आपका तीसरा मित्र अवश्य मिलेगा। ये सारी बातें देखकर महादेव और गौरी माता कैलाश में आपस में बातचीत करते हैं, जहां पर महादेव से पूछती हैं माता गौरी कि आप कृष्ण की सहायता क्यों नहीं करते? यहाँ पर कृष्ण को अपना मित्र ढूंढने में कितनी कठिनाई हो रही है। तो महादेव कहते हैं, अगर मैंने ऐसा किया तो ये पाताल लोक में मेरे हटकेश्वर रूप का अपमान होगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। उधर आप देखेंगे कि पृथ्वी पर यमुना नदी के तट पर ही राधा जो है वो श्री कृष्ण के लिए प्रार्थना कर रही होंगी और गौरी माता उसे देखकर महादेव से कहेंगी कि जैसे हमेशा राधा कृष्ण की मदद करती है, वैसे आज मैं भी आपकी ढाल बनकर श्री कृष्ण की सहायता करूंगी। ये कहकर वो राधा के आगे प्रकट हो जाती हैं और यहाँ पर माता पार्वती भगवान महादेव से ये भी पूछ कर जाती हैं कि ठीक है, आप मदद नहीं कर सकते तो ना करें, कम से कम आप कोई निशानी या फिर कोई हिंट तो दे सकते हैं कि आखिर श्री कृष्ण का तीसरा मित्र कौन होगा। यहाँ पर महादेव श्री कृष्ण के तीसरे मित्र के बारे में माता गौरी को बताते हैं और जो गौरी माता जाकर के राधा को बताती हैं कि आखिर जो उनका तीसरा मित्र होगा उनका संबंध दो नागों के साथ होगा और श्री कृष्ण से भी उनका संबंध काफ़ी ज़्यादा पुराना और घनिष्ठ होगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि राधा अपने हृदय से प्रेम की देवी के रूप में जो श्री कृष्ण के सामने प्रकट होती हैं, उनके हृदय में वो सारी बातें चल रही होती हैं और उनके ज़रिए कृष्ण को भी ये सारी कहानी पता चल जाती है कि कौन होने वाला है उनका तीसरा मित्र और कैसे माता पार्वती ने ही राधा को ये सब कुछ बताया है ताकि श्री कृष्ण की सहायता हो सके। श्री कृष्ण को जैसे ही ज्ञात होगा कि उनका तीसरा मित्र कौन
होने वाला है वो आंखें खोलेंगे और कहेंगे कि देवी राधा, आपको बहन गौरी ने ही ये सब कुछ बताया है ताकि आप मेरी मदद कर सकें। और ऐसे ही इन दोनों के बीच में यहाँ पर बातें होंगी। यहाँ पर श्री कृष्ण से कहेंगे कि भ्राता गरुड़ वही होंगे मेरे तीसरे मित्र। तो राधा कहती हैं कि श्री कृष्ण, भला गरुड़ आपके भ्राता कैसे हुए, आप मुझे स्पष्ट रूप से समझाएं। तो श्री कृष्ण कहते हैं ये बहुत लंबा किस्सा है, बहुत लंबी कहानी है। राधा कहती हैं कि फिर भी आप मुझे कुछ तो बता ही सकते हैं, यानी कि वो शॉर्ट में बताने के लिए कहती हैं। तो फिर श्री कृष्ण राधा जो होती हैं देवी राधा के रूप में उन्हें बताते हैं कि जो परीक्षित ऋषि थे उनकी 3 बीवियां थीं। एक पत्नी के 100 नाग थे पुत्र के रूप में, तो दूसरी पत्नी अदिति थी जिनका पुत्र मैं था, यानी कि नारायण। जो कुछ टाइम पहले आपने देखा था कि माता अदिति को नारायण ने अपने रूप स्वरूप एक छोटा सा बालक दिया था। और तीसरी पत्नी के पुत्र थे गरुण देव। तो उस नाते श्री कृष्ण के भाई हुए गरुण, और इसीलिए क्योंकि हम तीनों के ही पिता एक हैं तो हम आपस में भाई हुए। और ये कहकर के श्री कृष्ण जैसे ही गरुण देव का आवाहन करते हैं उन्हें पता चल जाता है कि गरुण देव उनकी सहायता के लिए अवश्य आएंगे। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। कल रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि गरुण देव जैसे ही श्री कृष्ण की सहायता करने के लिए आते हैं, यहाँ पर जो गुरु शुक्राचार्य हैं वो अपनी छड़ से उसे रोकने की कोशिश करते हैं, जिसके पश्चात क्या होगा ये देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग।